हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडी एक्सप्लेन। आज हम एक फेमस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, काइजी द अल्टीमेट गैम्बलर। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है काइजी। काइजी एक दुकान में काम करता था। काइजी अपनी कमाई के सारे पैसे लॉटरी लेने में ही खर्च कर देते थे। असल में काइजी की हालत बहुत ही ख़राब थी। वह सर से लेकर पाँव तक कर्ज में लदा हुआ था। एक दिन काइजी यूं ही टहल रहा था, उसे कुछ लोगों ने आकर दबोच लिया। दरअसल वे लोग उनके कर्जदार थे। इन लेनदारों की बॉस थी इंडो काइजी को बताते हैं कि दरअसल तुम्हारे दोस्त ने हमसे कर्जा लिया था और तुमने उनकी कर्जा चुकाने की गारंटी दी थी। अब उनका सभी कर्जा तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। ब्याज मिला के ये करीबन 20 लाख येन हो गई है। इतना ज़्यादा अमाउंट सुनकर काइजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पैसे थे। वैसे काइजी और कर्ज में लदे हुए थे। काइजी कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे कर्ज हैं, मैं इतना बड़ा अमाउंट कैसे चुका पाऊंगा। विंडो काइजी एक गैम्बलिंग शिप के बारे में बताती है और कहती हैं कि तुम उसमें जीत जाओगे तो तुम्हारे सारा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। ये सुनकर काइजी को लगा कि चलो कुछ तो रास्ता मिला, इसलिए वो बिना सोचे विचारे शाम को उस शिप पे जाके चढ़ गया। जहाज में चढ़ने के बाद काइजी को एक कमरे में लेके जाते हैं, जहाँ पे काइजी देखता है वहाँ पे पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे। दरअसल ये सभी लोग कर्ज में डूबे हुए लोग थे। यहाँ सभी अपनी किस्मत आजमाने आए थे। किसी को ये पता नहीं था कि यहाँ पे हारने के बाद मौत से भी बदतर सज़ा दी जाती है। उतने में प्रोग्राम के हेड टोनी गावा आ जाते हैं और सभी को गेम के समझा देते हैं। सबको 3 स्टार दिए जाते हैं, जिसमें 1 स्टार का कीमत 1 मिलियन था और सभी को एक लिफाफे में 12 कार्ड दिए जाते हैं। असल में इन लोगों को रॉक पेपर सीजन वाला गेम खेलना था। अब टास्क ये था कि 30 मिनट के अंदर 12 कार्ड की यूज़ करना था और जिसके पास 3 सितारे से कम बचेगा वो हार जाएगा। भाई गेम शुरू होता है। सब अपना अपना पार्टनर ढूंढ रहे थे। उतने में फुनई नाम का आदमी काइजी के पास आता है और कहता है जिसके पास 3 स्टार होगा वो विनर हो जाएगा, तो क्यों ना हम अपने 3 स्टार बचा के खेलें। काइजी को फुनई का यह बात अच्छा लगता है और अब दोनों खेलना स्टार्ट करते हैं। फुनई चीटिंग करके काइजी के 2 स्टार छीन लेते हैं। अब काइजी के पास सिर्फ 1 ही स्टार बचा होता है। ये देखकर काइजी को गुस्सा आता है और वह फुनई को 1 लगा देता है, जिससे उससे आखिरी बचे कार्ड पे खून लग जाता है। यहाँ फुनई यह सबको बता देता है कि काइजी के पास आखिरी पत्ता सीजर है, जिसके बाद उसे कोई भी हरा सकता है। उसके बाद काइजी भी बता देता है कि फिनाई के पास आखिरी कार्ड रॉक कार्ड बचा होता है। इसके बाद इन दोनों का पत्ता सभी को पता चल जाता है। यहाँ हंगामा शुरू हो जाता है। तभी फुनाई कहता है कि हम सबको मिलकर अपने पत्ते दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और सभी अपने पत्ते दे देते हैं। इधर काइजी को एक घायल आदमी मिलता है जिसका नाम हिडा था। काइजी हिडा से कहता है अगर हम दोनों टीम बना ले तो हम दोनों जीत सकते हैं। इधर दोनों यह सोचकर पत्ते डिस्ट्रीब्यूट के लिए दे देते हैं। फुनिक सबको पत्ते डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और काइजी को वही पत्ता देता है जिस पे खून लगा हो, ताकि वह काइजी से जीत सके। फुनिक फिर से काइजी के पास आ जाता है और उसको खेलने के लिए कहता है, लेकिन काइजी कहता है आपको अपने 3 स्टार लगाने पड़ेंगे। इसके बदले में मैं और हिडा अपने 3 स्टार लगा देंगे। फुनाइक रेडी हो जाता है और दोनों अपने कार्ड रखते हैं। फुनाइक को लगता है वह जीत गया है, लेकिन जैसे कार्ड पलटता है तो उसमें पेपर निकलता है। इसका मतलब फुनाइक पूरी तरह से हार चुका होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो काइजी है वो हिडा से अपना कार्ड बदल लिए थे। वो जानते थे कि फुनिक चीटिंग करता है। इधर हिडा देखता है उसके पास एक पत्ता और है, इसका मतलब वो पूरी तरह हार चुका है। अब उसको ले जाते हैं। काइजी को हिडा के लिए बहुत बुरा लगता है और वो बोलते हैं कि गेम साथ में खेले हैं, जीते भी साथ में, अब तुम्हारा हार हुआ इसका मतलब मेरा भी हार है, अब हम दोनों जाएंगे। मतलब काइजी भी हिडा के साथ अंधेरे वाले कमरे में चला जाता है। इसके बाद उसके हाथों में पंच लगा दिए जाते हैं और कंपनी का सील लगाते हैं और काइजी और बाकी लोगों को कंपनी के माइंड में ले जाते हैं। जी हाँ, इन लोगों से मजदूरी कराई जाने हैं, फ्री की मजदूरी। जी हाँ दोस्तों, फ्री की मजदूरी के लिए हुआ था पूरा गेम। खैर हम यहाँ देखते हैं इन लोगों को दिन के 150 के हिसाब से महीने में इनकी सैलरी दी जाती है, जिन्हें ये सब बियर में उड़ा देते थे और यहाँ पे इनके साथ बुरा सलूक भी होता था। बीमार होने पर इलाज के लिए भी पैसे इन्हें अपने जेब से देने पड़ते थे। सैलरी वाले दिन ही ये सब अपने पैसे उड़ा देते थे, क्योंकि जिस दिन पैसे मिलते था उसी दिन कैंटीन खुलता था। ये सब देखकर काइजी को समझ आ गया था कि पैसे बचाए या ना बचाए, यहाँ से जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उन्हें 14 साल तक रखा जाएगा। इसी बीच कम खाने और बीमारी के कारण उन्हें बीमार होना ही है। तभी एक डॉक्टर काइजी को बताते हैं यदि यहाँ से बाहर जाना है तो आपको ब्रेव मैन रोड की सहारा लेना होगा, जो एक तरह का गेम है। काइजी और दूसरे लोग ये गेम खेलने को तैयार हो जाते हैं।
इसके लिए उनके आंखों पर पट्टी बांध के ले जाया जाता है और जब उनकी पट्टी खुलती है तो वो देखते हैं कि उसे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में लाया हुआ है, जो एक तरह का गेम है। तभी वहाँ पर दोस्तों टोनी गाबा आता है। 10 मिलियन की बाउचर देके उनको समझाता है। असल में दोस्तों उनको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक एक पतली रॉड पर चलनी होगी। अगर इस बीम को पार कर लेते हैं तो उनको जाने दिया जाएगा, लेकिन टास्क ये था कि उस बीम को हाथ नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इस बीम में कई हजार वॉट का करंट दौड़ रहा था। वही सामने वाली बिल्डिंग में कुछ वीआईपीज बैठे थे जिन्हें इंडोर सर्फ कर रही थी। मतलब इस गरीबों का मौत के मजे लूटने के लिए वो बैठे थे। वैसे सभी के दिमाग सन्न था, लेकिन काईजी उन्हें हिम्मत देता है और इस बीम पर चलने लगता है। तभी मौसम अपनी करवट बदलता है और एक शख्स बैलेंस की गड़बड़ी के कारण नीचे आ गिरता है। उसके दर्दनाक मौत देखकर कई लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और नीचे आ गिरते हैं। वहीं एक आदमी उस बीम को पकड़ लेता है और करंट लगने पर उनकी भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी बिल्डिंग पर बैठे वीआईपी इनका मजा ले रहे थे। इस बीम पर केवल 3 लोग, हीटा, काईजी और सहारा बचे हुए थे। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और हीटा कहता है कि अब मैं चल नहीं सकता, और हीटा काईजी को अपना वाउचर दे के कहता है कि तुम मेरे पैसे मेरी बेटी तक पहुँचा देना। इतना कहते ही हीटा भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद काईजी और सहारा बीम को पार करके दूसरी बिल्डिंग में खुशियाँ मना रहा है। इसके बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तेज प्रेशर की वजह से सहारा नीचे गिर जाता है। इसके बाद काईजी कमरे में पहुंचता है और अपने दोनों वाउचर का पैसे मांगता है, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि मरे हुए इंसान के वाउचर पर पैसे नहीं मिलते और उन्हें कहा जाता है तुम्हारा कर्जा काट फीस कर सिर्फ 70,000 बनता है। यानी काईजी के साथ यहाँ पे दबा के चीटिंग हो रही थी। तभी वहाँ पर बैठे चेयरमैन बताता है कि तुम टोनी गाबा के साथ ई कार्ड का गेम खेल के पैसा कमा सकते हो। काईजी इस गेम के लिए तुरंत हाँ कह देता है। तभी काईजी से पूछता है कि उन्हें कौन सा कार्ड सर्च चाहिए। असल में इस गेम में दोनों को 5-5 कार्ड मिलने थे, जिसमें 4 सिटीजन और 1 एम्पेरियर थे, यानी कि बादशाह। वहीं दूसरे के पास 4 सिटीजन और 1 गुलाम होगा। गुलाम वाला पहले चाल चलेगा। रूल्स इस तरह थे, सिटीजन ड्रॉ, बादशाह सिटीजन को हरा सकता है, जबकि सिटीजन गुलाम को भी हरा सकता था, लेकिन गुलाम जो सब पे भारी है वो बादशाह को हरा सकता है। जो गुलाम वाला सेट लेता है उसे 10 गुना पैसे मिलेगा, इसलिए काईजी गुलाम वाला सेट लेता है। इसके बाद गेम शुरू होता है और पहली दोनों चालें ड्रॉ हो जाती हैं क्योंकि दोनों ने सिटीजन वाले कार्ड रखे। अब तीसरी चाल पर काईजी गुलाम को रखता है, जिसके बारे में टोनी को पहले से पता चल जाता है और वो काईजी को हरा देता। इधर काईजी के दिमाग के तार हिल गए थे, वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर टोनी को पता चला तो चला। इसमें टोनी कहता है कि उसे लोगों के चेहरे पढ़ने आते हैं और वो चेहरा देख के समझ जाता है कि किसने कौन सी चाल चली है। इसके बाद काईजी को फिर से माइल्स में ले जाया जाता है। इधर चेयरमैन टोनी को जोर से मारता है और कहता है मजा नहीं आया। चेयरमैन इंडो से कहकर काईजी को 4 मिलियन का लोन दिलवाता है और मैच फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन काईजी फिर से हार जाता है और उसे दोबारा माइल्स में ले जाया जाता है और वो सोचता है कि आखिर टोनी को कैसे पता चला। तब उसे समझ आता है कि उसके कंधे पर एक चिप लगी होती है और मैच के दौरान टोनी अपनी घड़ी में देख रहा होता है, यानी कि उसकी चिप उसके घड़ी से कनेक्टेड थी और टोनी घड़ी से काईजी की हार्टबीट देख रहा था, जो रिस्क लेने पर हार्टबीट तेज हो जाती थी। अब काईजी समझ चुका था और वो इसलिए इंडो से कहता है कि उसे 50 मिलियन का लोन दे। इस बार काईजी विंडो से कहता है इस बार जीत उसकी होगी। फिर से मैच शुरू होता है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले काईजी अपने सर को शीशे पे मारता है, जिससे उसकी हार्टबीट बढ़ जाती है। यानी कि टोनी गाबा अब चीटिंग नहीं कर सकता। टेबल पर गुलाम और सिटीजन का कार्ड रखता है और उन पर खून टपका देता है और उन्हें साफ करने की एक्टिंग करता है और थोड़ा खून छोड़ देता है और वहीं टोनी को दिखाने की कोशिश करता है कि वो गुलाम वाला कार्ड सिटीजन कार्ड वाले के साथ चेंज किया है। इस खेल में पहले 3 चालें ड्रॉ हो जाती हैं, फिर चौथी चाल में काईजी खून लगा कार्ड ड्रॉ करता है। टोनी समझ जाता है कि काईजी इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो खून लगा सिटीजन वाला कार्ड पहले ही रख चुका है और दूसरा कार्ड बदल दिया है। कुल मिलाकर टोनी काईजी की चाल समझ जाता है और बादशाह वाला कार्ड फेंक देता है। इसके चलते टोनी काईजी को चिढ़ाते हैं और लूजर कहता है और काईजी के कार्ड पलटते ही धमाका हो जाता है। मतलब वो गुलाम वाला कार्ड था, जिस वजह से काईजी को मजदूरी के लिए जाना होता है। असल में काईजी कभी कार्ड बदला ही नहीं था। इस तरह काईजी 10 गुना इनाम जीतकर यानी कि 500 मिलियन यूरो उठाकर वहां से इंडो के साथ चला जाता है। यहाँ काईजी ने इंडो को 300 मिलियन दिए थे और दोनों पार्टी करने लगते। जैसे ही काईजी बियर पीता है और वो बेहोश हो जाती हैं क्योंकि इंडो ने उनके बियर में दवा मिला दी। जब काईजी को होश आता है तो उनके जेब में एक चिट्ठी रखी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था कि तुमने जो कर्ज लिए थे उसका हर 10 मिनट में 30% था। इस हिसाब से आपका केवल 28 लाख बनता है, जो उसके लिए छोड़ दिया था। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है हीटा की बेटी
जो गैम्बलिन बार पर काम करती थी। उसके पास पार्सल आया जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। काईजी ने हीटा की बेटी तक पैसे पहुंचा दिए थे, लेकिन उसके पास अब कुछ नहीं बचता। पर एक बात अच्छी थी कि अब उसके पास कोई भी कर्जा नहीं बचा, यानी कि खाली हाथ ही गया था और खाली हाथ ही आ गया। तो दोस्तों ये थी काईजी की कहानी। तो आपको वीडियो कैसी लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।